कि मनसा सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। वाचा और कर्मणा सेवा के साथ बाबा कहते मनसा सेवा जरूर करो। मनसा सेवा भी, वाचा सेवा भी, कर्मणा सेवा भी, तीनों सेवाएं एक साथ करो। तीनों सेवाएं एक साथ करो। तो हमें मनसा सेवा से हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा से हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। ये मनसा सेवा का दूसरा पार्ट है, अभ्यास क्यों आवश्यक है। पहला पार्ट में हमने मनसा सेवा के अभ्यास के पर देखा था। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, इसका 3 पार्ट्स में है कि हम मनसा सेवा का अभ्यास क्यों आवश्यक है। बाबा कहते 21 नवंबर 1979 की मुरली के शब्द हैं, जैसे बसंत रूप की व्यंग मार्ग की सेवा करते हो, जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा करते हो, एक ही समय में बहुतों को संदेश दे देते हो, वैसे ही याद बल और श्रेष्ठ संकल्पों से मनसा सेवा करो। एक शब्द दिया है याद बल। याद बल समझ में आ रहा है। बाबा की श्रीमत पर चलने के हम जितना अनुभवी हैं वो कहलाता है याद बल। और दूसरा है श्रेष्ठ संकल्पों से मनसा सेवा करो। मनसा सेवा करते वक्त हमारी बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प हो। श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं, कौन बताएगा। सबके प्रति शुभभावना शुभकामना, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना भक्ति मार्ग में भी रखते आए। कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। भाई जी, बाबा के श्रीमत अनुसार संकल्प करना मतलब आत्मा समझकर आत्मा के प्रति संकल्प करना। एक बाबा ही श्रेष्ठ है, उसकी श्रीमत पर ही केवल संकल्प करें, जिसमें मेरे सहित सर्व का कल्याण छुपा हुआ है। उससे श्रेष्ठ संकल्प कोई होते ही नहीं। उदाहरण, जैसे एक रेडियो स्टेशन से एक ही समय में हजारों लाखों करोड़ों लाभ उठाते हैं ना, ऐसे यदि हमारी मनसा, हमारी याद पावन और शक्तिशाली हो तो लाखों आत्माएं एक साथ बल और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। बल और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 2, वाणी और मनसा सेवा का संतुलन जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी है। वाणी और मनसा सेवा का संतुलन जरूरी है।
मुरली में बाबा ने कहा वाणी के साथ साथ मनसा चाहिए। वाणी की सेवा आप कर रहे हो, परंतु उसके साथ साथ क्या चाहिए हमको? मनसा सेवा भी साथ में चाहिए। आप वाणी से किसी को समझा रहे हो और आपके मन के अंदर चल रहे हैं तूफान, आपके मन के अंदर दुनिया भर के झमेले, आप मुंह से बोले जा रहे हो क्या? इसका मैं तो अनुभवी हूं, आपको कैसा लगता है? आपको यह अनुभव है कि आप ऊपर से तो वाणी से तो सुना रहे हो, अंदर आपके तूफान चल रहे हो। मुंह से कुछ और बोल रहे हैं भाई और मन में कुछ और है। हाँ, अंदर बाहर एक नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमारे मन में भी वही हो जो वाणी में। कर्म के साथ साथ भी मनसा चाहिए। आप कर्मणा सेवा कर रहे हो या वाणी की सेवा कर रहे हो, परंतु मनसा की सेवा साथ में चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ। चाहे मनसा, यहां पर बाबा ने दोनों को बताया है, मनसा कर्मणा में संतुलन, मनसा और वाणी में संतुलन। और एक मुरली में बाबा ने कहा तीनों से एक साथ सेवा करो, मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी। उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक सिर्फ बोले लेकिन दिल से शुभ संकल्प ना रखे तो विद्यार्थियों पर असर नहीं होगा। लेकिन जब बोलते समय उसकी भावना शुभ होती है तो हर शब्द आत्मा को छूता है। हर शब्द आत्मा को छूता है, आत्मा को टच करता है, दिल करता है। हाँ, इसको सुनना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसे अपने जीवन में लाना चाहिए। नंबर 3, मनसा सेवा ही अंतिम काल की सेवा है। मनसा सेवा ही अंतिम लास्ट टाइम की क्या है? सेवा है। बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं। बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं। वैसे ही आप सूक्ष्म मशीनरी बनो। मनसा द्वारा बाप का परिचय दो। आप कैसी मशीनरी बनो? सूक्ष्म मशीनरी बनो। मनसा सेवा द्वारा बाप का परिचय दो। बाप का परिचय वो भी संकल्प से देना। ये सेवा अभ्यास करें तो बहुत बेहद की सेवा कर सकते हैं। उदाहरण जैसे इंटरनेट बिना देखे भी संदेश पहुंचा देते हैं, वैसे ही मनसा सेवा एक सुपर स्पिरिचुअल इंटरनेट है। स्पिरिचुअल इंटरनेट है जिससे आत्मा को टच करती है, बिना बोले, बिना सामने जाए, बिना बोले, बिना सामने जाए उनको भासित होता है कि कोई कह रहा है मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। ये विश्व में आपने सारे आत्माओं को बैठकर सवेरे 7 डेज कोर्स कराना है। 7 डेज कोर्स कराना है। चित्र प्रदर्शनी की प्रदर्शनी तैयार हो गई है, वो आपके पास देखते हैं, कल भेज देंगे सबके पास। नंबर 4,
संकल्प शक्ति से ही विनाश का नगाड़ा बजेगा। संकल्प शक्ति से ही विनाश का नगाड़ा बजेगा। मैंने एक बार बताया था संकल्प के ऊपर, याद आ रहा होगा, क्योंकि जब संकल्प की बात आती है, संकल्प से विनाश होना है, संकल्प से विनाश का नगाड़ा बजना है, तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में समझा सुनाया। आज मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं। याद है बाबा का चुटकुला? ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया कि हमने विनाश करना है। उसने सब वस्तुओं ब्रह्मा वत्सों को अपना इमर्ज किया और उन्हें कहा कि आप संकल्प करो, बस आप संकल्प करो परिवर्तन। और हमने ही तो संकल्प करना है, तो अभी करते हैं संकल्प परिवर्तन। तो बाबा कहते धुआं, संकल्प और मनसा एक ही है। हाँ, और संकल्प किया ब्रह्मा बाबा ने और ब्रह्मा कुमार, जो भी उन्होंने ब्रह्मा कुमारियां इमर्ज की, और उन्होंने संकल्प किया, और बाबा कहते धुआं उठा, कुछ नहीं हुआ। धुआं उठा, कुछ नहीं हुआ। अभी संकल्प पावरफुल नहीं हुआ। संकल्प शक्ति से ही विनाश का नगाड़ा बजेगा। मुरली बिंदु है, संकल्प की श्रेष्ठता जब प्रत्यक्ष होगी तभी विनाश का नगाड़ा बजेगा। जब आप संकल्प शक्ति में मास्टर बन जाएंगे, संकल्प से सेवा करके सारे विश्व की आत्माओं को 7 दिन का कोर्स कराएंगे, तभी विनाश का नगाड़ा बजेगा। बस ये तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी बाबा ने। विनाश का नगाड़ा भी हमें बजाने के लिए पहले सबको 7 डेज कोर्स मनसा में बैठ के कराना होगा। ठीक है, सारे तैयार हो जाओ सवेरे सवेरे 4 बजे से पहले, क्योंकि 4 बजे तो हमने मुरली सुननी है। उससे पहले साइलेंस में बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सारे विश्व की आत्माओं को चित्र प्रदर्शनी कराओ। सारे आप ये संकल्प में बोलने की जरूरत नहीं है, संकल्प में साइलेंस में बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके आपने ऐसा सोचना है कि मैं सारे विश्व की आत्माओं को ये संदेश दे रहा। सीधा डायरेक्ट संदेश देना। नो कोई चित्र, कोई आकृति, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपने समझना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सारे विश्व की आत्माओं के लिए संकल्प कर रहा हूं, और सारे विश्व की आत्माएं इस संकल्प को रिसीव करेंगी। धीरे 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 आपके संकल्प अधिक पावरफुल होते जाएंगे, फिर वो उनको टच करें। ये नहीं कि मैंने आज बैठ कर दिया, पड़ोसी से जाके पूछे आपको कुछ टच किया? नहीं, पड़ोसी कोई टच नहीं किया, दूर वाली आत्मा को क्या टच किया होगा। आप विशेष किसी आत्मा को नहीं बैठ करके साकाश दे, सारे विश्व की आत्माओं को एक साथ साकाश दे, एक साथ उनके प्रति संकल्प करे। जो आपने मुख से बोलना था वो आपने संकल्प से बोलना, संकल्प से देना। समय क्या सोचेंगे? इस संसार की सभी आत्माएं बस सुन रही हैं। सुन रही हैं। जैसे आपने कभी रेडियो स्टेशन पर बोला है? नहीं भाई, नहीं बोला। कुछ नहीं होता, कमरे में और कोई भी नहीं होता, आप होते हैं और आपकी बुद्धि में होता है कि सारी दुनिया बैठी है। जैसे अब, हाँ, अब जैसे बाबा मुरली चलाते थे, तो बाबा मुरली चलाते वक्त यही सोचते थे, जो बाबा से पूछा जाता, बाबा हम तो 5-7 जने बैठे थे,
और आप तो ऐसे जोर जोर से गरज करके मुरली सुना रहे थे जैसे कि जो है ना कोई यहाँ भीड़ बैठी हो। क्योंकि वहां पर कौन रहते थे मधुबन में? अक्षर माल। पच्छड़ माल रहता था। तो पच्छड़ माल को क्या सुनाया जाए? ठीक है कि नहीं? तो बाबा जो मुरली चलाते थे वो बेहद की आत्माओं के लिए मुरली होती थी। यानी बाद में पता नहीं कब ये मुरली कौन पढ़ेगा, उसको कैसे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये सारे मधुबन में जो भाई रहते हैं ये पच्छड़ माल है। अब वाले नहीं, तब वाली बात है। पहले वाला बात। पहले वाला क्योंकि थोड़े से तो थे, अब थोड़े से थे तो उनमें से जो होशियार थे उनको तो भेज दिया, जाओ तुम करनाल जाओ, तुम कानपुर जाओ, तुम दिल्ली जाओ, तुम मद्रास जाओ, मतलब उनको तो पूरी दुनिया में भारत में भेज दिए दो दो। अब जो समझा नहीं सकते थे, अपने आप वहां काम नहीं कर सकते थे, तो पच्छड़ माल हो गया ना, उनको वहां रख रखा था। तो तुम यहाँ रहोगे, तुम तो कहीं जा नहीं सकते हो ना। समझ गए? भाई जी, हाँ जी। भाई जी, आप लोग होठ तो हिलाएंगे ना जब सुबह की मनसा सेवा करेंगे। क्या जरूरत है होठ हिलाने की? क्या जरूरत है शरीर को यूज करने की? आप मन ही मन किसी से बात कर रहे हो, उसमें आपको मुंह हिलाने की, बोलने की क्या जरूरत है? सबकी नींद क्यों खराब करो? अंदर ही अंदर। भाई जी, हाँ जी। विश्व की समस्त आत्माओं को इमर्ज कर ले। इमर्ज क्या समझ लेना है, सारे सुन रहे हैं। हमने इमर्ज क्या करना है उसको? हाँ बस, हाँ, हमने उसको कोई ये तो है नहीं कि अभी हमने उनके कोई चित्र देखना है, उनका फोटो देखना है। हम जो संकल्प दे रहे हैं वो सारे विश्व की आत्माओं पर अपने के पास पहुंचे, बस। हाँ, आपने तरंग भेज दिया सारे विश्व के अंदर, जैसे रेडियो स्टेशन से मैसेज चला गया सारे वर्ल्ड के अंदर। अब जो रेडियो स्टेशन खोलेगा तो उसको मिल जाएगा, जो नहीं खोलेगा तो उसको नहीं मिलेगा, है नहीं? और तो ये एक ऐसा स्टेशन है कि ये तो आत्मा के साथ है। वो तो रेडियो स्टेशन स्थूल दुनिया के हैं, आत्मा का तो कोई रेडियो सेट है नहीं। आत्मा को तो डायरेक्ट आपका मैसेज सीधा जा रहा है। कैसे शब्द बाबा ने यूज किए? जैसे आप सुपर इंटरनेट हैं, आपका मैसेज सीधा सब आत्माओं के पास जा रहा है, सीधा जा रहा है, बस। केवल कोई रुकावट नहीं, बीच में कोई बाधा नहीं। तो संकल्प की श्रेष्ठता जब प्रत्यक्ष होगी तभी विनाश का नगाड़ा बजेगा। विचार, जब हमारी मनसा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली बन जाएगी कि वातावरण ही बदल जाए, तभी सच्चा यज्ञ सफल माना जाएगा। क्योंकि मेरे संकल्प में ताकत किससे आती है? जब मेरी बुद्धि में हो कि सारे विश्व की आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी दूसरा भाव नहीं, तब सारे विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए संकल्प कर सकेंगे। तभी सच्चा यज्ञ सफल माना जाएगा। अंतिम ग्रुप की आत्माओं को वरदानी मनसा से सहयोग दो। अंतिम ग्रुप, अब लास्ट वाला ग्रुप आ रहा है ना, कमजोर है ना, अब उनको आपने सेवा करनी। जैसे बाबा कहते हैं लास्ट ग्रुप की
आत्माओं को उल्लास देकर, उनमें उमंग उत्साह भरकर चलाना। कमजोर है ना, पहले वाली आत्माएं तो मजबूत थी, अब जो बाद में लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं वो तो बहुत कमजोर है। उनको उमंग उत्साह का क्या बनना है? उल्लास देकर चलाना है। ऐसा यंत्र बनो, हम मशीन बन जाए, हम ऐसा यंत्र बनो जो 1 सेकंड में अनुभव करा, 1 सेकंड में अपनी बात उस आत्मा को अनुभव करा दो। उदाहरण, मान लो कोई आत्मा अब रुचि तो रखती है पर कमजोर है, उसे सिर्फ आपकी मनसा से आत्मविश्वास और शक्ति मिल सकती, तो वो आप पहले उसे संकल्प से आत्मविश्वास और शक्ति के संकल्प भेजो। नंबर 6, दृष्टि और वृत्ति की सेवा। दृष्टि और वृत्ति की सेवा मुरली का बिंदु है 26 मार्च 1970 की मुरली का। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि इतनी शक्तिशाली हो कि संस्कार बदल दे। ये बेहद की सेवा, ये क्या है? बेहद की सेवा है। विचार मात्र बोलने से नहीं, दृष्टि और संकल्पों से जब कोई आत्मा को एहसास होता है कि ये दिव्य आत्मा है, ये दिव्य आत्मा है, वे असली मनसा सेवा है। सामने वाली आत्मा को ये एहसास हो गया कि ये तो दिव्य आत्मा है, तो ये समझ लो कि आपकी मनसा सेवा हो गई, मनसा सेवा हो गई। वरदानी मूर्त बनो, ब्लेसिंग दो, वरदानी मूर्त बनो, ब्लेसिंग दो। मुरली बिंदु है 6/10/1981। ब्लेसिंग देना ही सहज और शक्तिशाली सेवा है, सहज और शक्तिशाली सेवा है। समय कम, मेहनत कम और परिणाम ज्यादा। उदाहरण, जैसे बीज छोटा होता है पर बहुत शक्तिशाली होता है, वैसे ही बीज छोटा होता है पर शक्तिशाली होता है, वैसे ही एक शक्तिशाली शुभ संकल्प आत्मा को जीवन बदलने वाली प्रेरणा दे सकता है, जीवन बदलने वाली प्रेरणा दे सकता है। नंबर 8, मनसा सेवा का लक्ष्य और उद्देश्य। कि मनसा सेवा का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। मनसा सेवा का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है।
आत्माओं को स्वतः अनुभव कराना कि बाप मेरे साथ है, बाप मेरे साथ है। बाप के साथ का अनुभव करें। अनेकों को याद की शक्ति से खींचकर समीप लाना है। अनेकों को खींचकर क्या करना है? साथ लाना है। अनेकों को याद की शक्ति से खींचकर समीप लाना। परमात्मा की ब्लेसिंग, शुभ संकल्प और पवित्र वृत्ति का ऐसा नेटवर्क बनाना जो 1 सेकंड में सेवा कर सके। कितनी देर में? 1 सेकंड में सेवा कर सके। भटकती आत्माओं को ठिकाना देना, मुक्ति धाम में स्थान देना। कोई मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पता नहीं कहां भटक रही। उन आत्माओं को क्या देना है? मुक्ति धाम में स्थान देना। प्रकृति और वायुमंडल की भी शुद्धि। प्रकृति भी शुद्ध, वायुमंडल भी शुद्ध। नंबर 9 निष्कर्ष है, मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा। मनसा सेवा जो है वो श्रेष्ठ सेवा। मुरली बिंदु है 18/2/86 की मुरली का, सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सब करनी। अंतिम संदेश। अब समय है युद्ध भूमि नहीं, शांति की मनसा भूमि। अब समय है युद्ध भूमि नहीं, शांति की मनसा भूमि पर उतरने का। भाई जी, हाँ जी बोलो। भूत प्रेत कौन सी आत्माएं बनती हैं? भूत प्रेत सभी आत्माएं एक ही होती है, कोई अलग अलग आत्माएं नहीं होती है। वो शरीर छोड़ करके केवल अपना पाठ बजाने जाती है। अंतिम संदेश है, अब समय है युद्ध भूमि नहीं, शांति की मनसा भूमि पर उतरने का। कहां उतरे? मनसा भूमि में उतरे और हमारी संकल्प शक्ति ही, हमारी संकल्प शक्ति ही नया युग लाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।